जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और आज हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं। और अलग यानी इससे पहले हम लोग एक चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। वो क्या था, देखिए इससे पहले हम लोग क्लास 9 और क्लास 10 का यानी क्लास कब आएगा और हम लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग पहले ही हम लोग डिस्कस किए थे यानी इसके बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्लास 10 और क्लास 9 का जो मैथमेटिक्स है वह हम लोगों का कब कब यानी इसका वीडियो आएगा, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और आज हम लोग क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है और उस चैप्टर को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग इससे पहले वाला जितना भी वीडियो यानी इस चैनल में अपलोड है वो सारा की सारा यानी क्लास 11 और क्लास 12 का है। लेकिन अब यानी क्लास 9 और क्लास 10 का भी मैथ को इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस चैनल में अब हम लोगों का रेगुलर आते रहेगा, है ना। तो देखेंगे यानी इसका क्लास 9 और क्लास 10 का टाइमिंग क्या रहेगा, यानी इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इधर हो गया आपका यानी क्लास 11 और ये हो जाएगा आपका 12। तो ये इसका टाइम है इवनिंग में, है ना। ये आपका रहेगा इवनिंग में। इवनिंग में इसका टाइमिंग है यानी 4 और 5 के बीच में। तो इसका फिक्स कर देते हैं, ये 5 बजे PM को होगा, है ना। और यहाँ देखिएगा ये क्लास 9th और क्लास 10th इसका जो होगा ना, इसका हो जाएगा हम लोग मॉर्निंग में करेंगे इसको, है ना। ये मॉर्निंग में होगा। अब देखिएगा मॉर्निंग में कब होगा, तो मॉर्निंग में इसका टाइमिंग रहेगा यानी आप लोग देखिएगा क्लास 9 और क्लास 10 का। तो ये आज जो पहला क्लास होने वाला है, तो यदि आप लोगों का कोई क्लास 9th में या कोई 10th में है तो आप उसको वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए तो क्लास 9 और क्लास 10 का जो हम लोगों का क्लास होगा ये मॉर्निंग में आएगा। लेकिन मॉर्निंग में ये टाइमिंग रहेगा हम लोगों का यानी अभी हम लोग फ़िलहाल 7 बजे रखते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमको भी लग रहा है 7 बजे AM से पहले ही हम लोगों को ये वीडियो आ जाना चाहिए। लेकिन अभी फ़िलहाल रहने देते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो टाइमिंग को चेंज कर दिया जाएगा। और आप लोग भी यदि क्लास 10th में हैं, यदि आप क्लास 10th में हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत काम की चीज़ होने वाला है। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। देखिए तो ये क्या हो जाएगा 7 AM को हो जाएगा यानी ये आएगा। लेकिन ये अल्टरनेट डे में आएगा, कहने का मतलब एक दिन 9th का आएगा और एक दिन 10th का आएगा। और इधर भी ये क्या हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा आपका 11th का एक दिन होगा और एक दिन 12th का होगा। लेकिन ये इवनिंग में होगा और ये आपका मॉर्निंग में हो जाएगा, बात समझे। लेकिन हम लोगों का दिन में 2 वीडियो आ रहा है, तो क्या होगा, एक 9-10 का होगा और एक इधर से क्या होगा 11-12 का आएगा, बात समझे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग क्लास 10 का डिस्कस करते हैं। आज हम लोग क्लास 10 का डिस्कस कर लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्लास 9 का देखेंगे। तो चलिए क्लास 10 का हम लोग क्या करते हैं देखिए। तो देखिए क्लास 10 में सबसे एक चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट को यह चैप्टर बहुत ज़्यादा तंग भी करता है। वो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, जिसको आप त्रिकोणमिति के नाम से भी जानते हैं, है ना। यदि आप लोग यहाँ एक जगह देख लीजिएगा, यहाँ देखिए यदि आप त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री जिसको आप कह सकते हैं यानी ट्रिगोनोमेट्री यानी वो क्या होता है और इसके यानी इसका परिचय आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इससे बहुत सारे स्टूडेंट को इससे थोड़ा सा यानी क्या दूरी बना के रखना चाहते हैं। लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है ना। और यह समझने में दिक्कत क्या, अभी कुछ नहीं होने वाला है, देखिएगा बहुत ईजी है। देखिए सबसे पहले ये देखिए त्रिकोणमिति यानी आप इसको क्या कह सकते हैं, ये देखिए ट्राइगोनोमेट्री, ओके। देखिए यहाँ देखिए ये ट्रिगोनोमेट्री है यानी ये ट्रिगोनोमेट्री जिसको आप त्रिकोणमिति भी कह सकते हैं। तो इस ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ ट्राई लिखा हुआ है, ट्राई मतलब 3 और गुनो मतलब एंगल और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है माप, है ना। किसी भी चीज़ को मापते हो ना, तो कहीं ना कहीं ये 3 यानी 3 कोनों का माप यानी कहीं ना कहीं ये 3 कोनों का माप को हम लोग जैसे हम लोग क्या करेंगे मेजरमेंट करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये एक ट्रिगोनोमेट्री का प्रॉपर्टीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं यानी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसी को देखिए त्रिकोणमिति परिचय के नाम से भी जाना जाता है। त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति का परिचय, ओके, परिचय। अब देखिए त्रिकोणमिति का परिचय क्या होगा इसको समझते हैं और आप लोग भी ध्यान से देखिएगा, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ यहाँ समझिए एकदम सिंपल लैंग्वेज में। सपोज कीजिए कोई ट्राइंगल है, क्या है ABC, एक क्या है एक समकोण त्रिभुज है, क्या है समकोण त्रिभुज, ओके।
समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजा क्या है, जिसकी भुजा क्या है बताइए तो, सॉरी, जिसके कौन भी समकोण है, कौन भी समकोण है। बात समझे? कहने का मतलब है कि ए बी सी जो है ना वो एक ट्रायंगल है, यानी एक त्रिभुज है, और वो त्रिभुज में से ये जहाँ बी है वो क्या है, समकोण है। देखिएगा एक हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए। सपोज कीजिए ये देखिए, ये हो गया ना, ये सपोज कीजिए ये ए है और ये बी है और इसको हम सी मान लिए, तो यहाँ बी होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, यानी ये 90 डिग्री हो जाएगा आपका, ये 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो आप लोग ये प्रॉपर्टी समझ लीजिएगा। जब 90 डिग्री होता है ना तो 90 डिग्री के सामने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, कर्ण बोलेंगे। ओके, यह हो जाएगा आपका कर्ण, और कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो आप इसको एच से रिप्रेजेंट कर दीजिए। ओके, ये क्या कहलाएंगे, एच। अब ये 90 डिग्री है तो ये ए बी क्या हो जाएगा, बेस है, जिसको आप आधार कहते हैं। क्या है ये, आधार, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस। ओके, तो ये बी से रिप्रेजेंट कर दीजिए, है ना। और यहाँ पे क्या मान लीजिएगा, थीटा मान लीजिए, ये क्या मान लिया, थीटा। और थीटा के सामने वाला हमेशा क्या हो जाएगा, थीटा के सामने कहने का सेंस है कि इसके सामने कौन सा एंगल है, बी सी। तो बी सी क्या हो जाएगा, हमेशा ये पोल हो जाएगा, जिसको आप लंब भी कह सकते हो। क्या कहेंगे, ये लंब है ना, लंब। और यदि आप इंग्लिश मीडियम में है तो ये फॉल भी कह सकते हैं, या परपेंडिकुलर जो कहिए, है ना, परपेंडिकुलर जो भी करना है। तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग क्या करेंगे, पी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या क्या हम लोगों को मिला, यहाँ देखिएगा हम लोगों को बी मिला और ये पी मिला और एच मिला। तो क्या चीज़ यहाँ आपको समझना है, यहाँ यही चीज़ समझना है। यदि 90 डिग्री दिखे कहीं पर तो 90 डिग्री के जो सीधा है उसको आप क्या मानिएगा, उसको हमेशा एच मानना है, मतलब हाइपोटेन्यूज हो गया 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, है ना। और जो थीटा के सामने है, जो थीटा के सामने वाला होता है, तो थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होगा, पोल होगा, यानी परपेंडिकुलर, या फिर आप लंब कह सकते हो, एक ही बात है। तो देखिए ये और ये दोनों तक थीटा और यानी एंगल से ही क्या कर रहा है, दोनों जो भुजा है, दोनों जो साइड है, तो दोनों साइड का हम लोग को क्या कैसे आइडेंटिफाई किए, हम लोग थीटा के अकॉर्डिंग। यहाँ 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला हो जाएगा आपका एच, और यदि ये थीटा है तो इसके सामने वाला हो जाएगा पी। समझे? अब देखिए ये लास्ट में जो बचेगा वो क्या होगा, बी होगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर इस पोजीशन में क्या होगा, थीटा हमेशा यानी कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ने पर वो चेंज भी हो जाता है। देखिए कैसे, एग्जाम्पल समझिए। सपोज कीजिए ये सेम है, कहने का मतलब है कि सेम फिगर है, और इस बार यहाँ ए है और ये बी है और ये सी है, और यहाँ 90 डिग्री है, ये तो फिक्स है। तो 90 डिग्री है तो इसके सीधा वाला एच होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और इस बार थीटा यहाँ दे दिया है, कहाँ दे दिया है, ऊपर में। अब देखेंगे यदि यहाँ थीटा दे दिया है तो थीटा के सामने कौन होता है, ये ए बी। तो थीटा के सामने ए बी ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पी हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ थीटा के सामने ये हुआ था, ये बी सी भुजा, तो ये हम लोग क्या माने थे, इसको हम लोग पी माने थे। ठीक है, लेकिन इस बार थोड़ा सा क्या हो रहा है देखिएगा, यानी थीटा यहाँ हो रहा है, दैट मीन्स ए बी भुजा का बात कर रहा है। अगर ये ए बी भुजा का बात करेगा तो ये पी होगा, तो बचा कौन, ये बी सी। तो जो बचेगा उसको बेस मान लेंगे, और ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। अब देखिएगा इसका एक हम लोग क्या जानते हैं, एक चीज़ हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का एक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को हम लोग समझेंगे, जिसको रेशियो कहने का मतलब है कि त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है इसको समझिए। कहाँ लिखे, इधर लिख देते हैं, यहीं पर यहाँ लिख देते हैं। देखिए क्या हम लोग देखेंगे अभी, त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है इसको समझिए। यहाँ एक होता है त्रिकोणमितीय अनुपात और एक होता है त्रिकोणमितीय समीकरण, यानी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो और ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन। तो दोनों में क्या डिफरेंस है उसको हम बाद में डिफाइन करेंगे, पहले इसको समझते हैं, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है और ये क्या चीज़ है ना। देखिए ट्रिगोनोमेट्री अनुपात से जो है ना, इससे पहले एक छोटा सा चीज़ समझ लीजिए। एक होता है त्रिकोणमितीय फलन, जिसको त्रिकोणमितीय फलन कहाँ लिखेंगे, इधर लिख देते हैं।
फलन, इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग लिख लीजिएगा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। अगर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन क्या है देखिएगा, तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन यहाँ हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका साइन थीटा और दूसरा हो जाएगा आपका कॉस थीटा। नंबर दीजिए या ना दीजिए कोई दिक्कत नहीं। कॉस थीटा और ये हो जाएगा टेन थीटा और यहाँ हो जाएगा आपका कॉट थीटा। इसके बाद ये हो जाएगा सेक थीटा और एक हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। तो देखिएगा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन या ट्रिगोनोमेट्री फलन वो कितना है, टोटल 6 है। क्या क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है। तो अगर कोई कहे कि ये क्या है, अगर साइन थीटा क्या है तो ये ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, यानी ट्रिगोनोमेट्री फलन, ट्रिगोनोमेट्री फलन जिसको कहते हैं। और अनुपात में जैसे ही इसको चेंज करेंगे तो ये एंगल की बात कर रहा है ना, थीटा, थीटा क्या है, थीटा एंगल है। तो देखिएगा इस फिगर में अगर हम देखें तो यहाँ देखिए ये क्या होता है, यहाँ थीटा है, तो इसका ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के लिए पहला हो जाएगा आपका साइन थीटा और साइन थीटा के लिए हो जाएगा क्या, ये p/h होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा p/h। और देखिएगा दूसरा हो जाएगा आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा b/h, तो ये b देखिए ये b होगा और यहाँ h होगा। तीसरा देखिएगा, तीसरा हो जाएगा टेन थीटा, क्या हो जाएगा टेन थीटा, तो इसका होता है क्या होगा p/ आपका हो जाएगा b। यहाँ तक समझे। अब देखिएगा ये चीज़ समझ गए तो आपका बाकी भी आराम से बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपको ये तीनों आपको समझना है। यानी साइन थीटा रहेगा तो इसका ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होगा p/h और ये हो जाएगा कॉस थीटा यानी b/h और यह टेन थीटा ये हो जाएगा p/b। ओके, अगर इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा कितना 4। तो यह साइन है तो इसका कोसेक कर दीजिए, क्या हो जाएगा कि कोसेक थीटा इक्वल्स टू नीचे क्या है h, तो इसको ऊपर कर दीजिए रेसिप्रोकल, तो यह हो जाएगा नीचे p हो जाएगा। बात समझे। अब देखिएगा और एक कॉस है, तो कॉस का क्या होता है सेक थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा कितना h/b, तो यह हो जाएगा h/b। और एक लास्ट क्या बचेगा, टेन है तो हो जाएगा कॉट। अगर यहाँ कॉट थीटा लिखेंगे तो यह हो जाएगा आपका b/p। समझे। तो ये जो अब हम लोग लिख रहे हैं ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये ट्रिगोनोमेट्री हम लोगों का फलन हो गया, सॉरी अनुपात हो गया, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जिसको बोलते हैं, है ना। टोटल कितना हुआ देखिए 6 गो हो गया। तो आप ये 3 गो को जानते हैं तो इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ये और इसका भी रेसिप्रोकल ये हो जाएगा। बात समझे। एक काम कीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इधर लिखेंगे। देखिए हम लोग फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसको आप लोग समझिए। देखिए यहाँ क्या होता है, यदि आप साइन थीटा है ना तो साइन थीटा को आप क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन थीटा को आप लिख सकते हैं 1/ यहाँ हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, ये लिख सकते हैं। या फिर आप यह भी कह सकते हैं, अगर हम कोसेक थीटा है को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/ आपका ये साइन थीटा हो जाएगा। बात समझे, ये फार्मूला है। अगर आप यहाँ कॉस थीटा लिखना चाहते हैं तो कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं 1/ सेक थीटा। ओके, और सेक थीटा अगर रहा तो आप इसके प्लेस पर भी लिख सकते हैं 1/ कॉस थीटा। चलिए यहाँ तक हो गया। और देखिएगा यहाँ अगर रहा टेन थीटा तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा/ कॉस थीटा, ये होगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं 1/ ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा। बात समझे। अब देखिएगा यहाँ अगर कॉट थीटा लिखेंगे कॉट थीटा तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बाई ये हो जाएगा आपका साइन थीटा और कोमा ये हो जाएगा 1/ ये देखिएगा आपका टेन थीटा हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो कहीं ना कहीं आपका ये भी ज़रूरत पड़ने वाला है, तो आप लोग क्या कीजिएगा इसको भी समझ लीजिए। अब देखिएगा ट्रिगोनोमेट्री हम लोग का त्रिकोणमितीय अनुपात समझ लिए और त्रिकोणमितीय फलन भी समझ लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यानी ट्रिगोनोमेट्री का जो इक्वेशन होता है उसको समझते हैं। इक्वेशन हालांकि आप लोगों को ज़रूरत नहीं है लेकिन बहुत सिंपल है। अगर इक्वेशन का बात करें, यहाँ देखिएगा यदि साइन थीटा और इक्वल में अगर कुछ भी फंक्शन दे दें या कुछ भी रहा इक्वल के बाद, तो ये क्या है आपका इक्वेशन है यानी समीकरण है। अगर इस साइड में लिख देंगे 1/√2 तो ये क्या हो जाएगा, या फिर आप 0 ही लिख दीजिए ना, ऐसा ज़रूरी थोड़े ना है इतना इक्वल्स टू 0, तो ये आपका इक्वेशन बन गया, मतलब ये समीकरण बन गया। ठीक है, बात समझे कि नहीं। अगर ओनली साइन थीटा रहेगा तो ये फलन हो गया। अगर p/ यानी बाई में कुछ रहा तो ये रेशियो हो जाएगा। अगर इक्वल में कुछ रहा इधर तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन। क्लियर है। 3 चीज़ बताए, तीनों का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
अगर नहीं हुआ होगा तो इसको आराम से देखिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये साइन में ही नहीं, बाकी और जितना भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है सारे में ये चीज़ लागू होगा। अगर टेन थीटा इक्वल्स टू कुछ है तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका इक्वेशन है, समझे। अगर कोई लिखे, डायरेक्ट लिखे, आपको ये पूछे कि टेन थीटा क्या है, ये बताइए, तो ये टेन थीटा आपका ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है ना, त्रिकोणमितीय फलन। अगर इसी टेन थीटा में यदि इक्वल में कुछ दे दे, आप इक्वल में मान लिया है 0 दे दिया, अगर इस बार आपसे पूछेगा तो ये क्या है, तो आप ये बोलिएगा ये त्रिकोणमितीय समीकरण है। बात समझे। चलिए, अगर ये टेन थीटा इक्वल्स टू यदि ये रहेगा p बाई या b रहा तो ये क्या है बताइए, तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक है, चलिए, तीनों का कॉन्सेप्ट हो गया होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे एक चीज, यहां देखिए एक फिगर को ड्रॉ करते हैं, बहुत छोटा सा है, समझ लीजिए इसको, बहुत ज़रूरी है। ये ए है, बी है और ये सी है और यहीं पर थीटा है, ओके। और ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है ना। ये एंगल का साइन दे दिए, यानी ये 90 डिग्री है, ओके। तो 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला ये तो पी होगा और ये आपका एच हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये चीज़ है तो हम लोग एक चीज़ और समझ लेते हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा याद दिला दें। एक होता है पाइथागोरस प्रमेय, जिसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। वो क्या होता है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय, देखिए पाइथागोरस प्रमेय जो है ना, वो क्या होता है, देखिए इसका लैंग्वेज हम लोग क्या जानते हैं, यानी वैसा त्रिभुज है ना, यानी वैसा समकोण त्रिभुज जिसका कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है ना। देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यानी इनका कहने का मतलब है, यानी ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस या बी सी स्क्वायर, ये होता है। तो यही तो है हम लोगों का क्या, पाइथागोरस थ्योरम, जिसको आप पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, है ना। अगर ये चीज़ को फुलफिल करता है तो वो क्या है, यानी पाइथागोरस थ्योरम है। तो ए सी क्या है, देखिए तो ए सी क्या है, ए सी है आपका एच स्क्वायर और इक्वल्स टू ए बी क्या है, बी स्क्वायर, है ना, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एक ही बात है। अगर ये चीज़ है तो ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला को लिखेंगे, है ना। अगर आपको b निकालना है तो यहाँ एच स्क्वायर, तो p को इधर लाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू b। अगर हमको b निकालना है तो स्क्वायर इधर आएगा तो इसमें रूट चला जाएगा, है ना। ये चीज़ आप लोग जानते ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, यहाँ देखिए b निकालने का ये हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ यही याद रखना है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या फिर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ याद रखिएगा और ये याद रखिए, बात खत्म है। और ये एक ही बात है। ठीक है, याद रखना मतलब रटना नहीं, समझना है। हम लोगों का जो प्रमेय जो कह रहा है वही चीज़ तो हम लोग कर रहे हैं। प्रमेय ये कह रहा है, यानी कोई समकोण त्रिभुज है तो उसका जो कर्ण होगा, उसका वर्ग जो बाकी दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होगा। बात समझे, यही चीज़ कह रहा है। तो यहाँ देखिएगा ये चीज़ हो जाएगा ना, तो हम लोगों का काम बन जाएगा आसानी से। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग, यानी एक्सरसाइज 8.1 जो है इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप इसको उतार लीजिए। चलिए यहाँ देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ट्राइंगल ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी ये कोण जो है ना, कोण B क्या है, समकोण है, ओके। और AB बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर, और BC बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी एक नंबर में ये दिया हुआ है साइन A और कॉस A, और 2 नंबर में दिया हुआ है साइन C और कॉस C। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, यानी सॉल्व लिखिएगा, इससे सॉल्व। और क्या होगा, दिया गया है, सबसे पहले आराम से लिखिएगा, दिया गया है। क्या क्या दिया गया है देखिए, तो यानी त्रिभुज ABC है, ओके चलिए ठीक है। और यहाँ लिखिएगा जहाँ, यानी कोण B बराबर कितना है, समकोण मतलब 90 डिग्री है। चलिए और कुछ है, और है आपका AB जहाँ होगा वो कितना है, 24 सेंटीमीटर है। चलिए मान लिए।
और क्या है बी सी बराबर ये 7 सेंटीमीटर, ये भी है। ठीक है, जब इतना चीज़ दिया है तो हम लोगों को सबसे पहले एक हम लोगों को क्या करना होगा, एक त्रिभुज ड्रॉ करना होगा हम लोगों को अपने सुविधा के हिसाब से। तो सबसे पहले ये देखिए समकोण तो रहेगा क्योंकि बोल चुका है, तो समकोण है ना। तो ये देखिए ये 90 डिग्री है। कि थोड़ा बड़ा बना है क्या, चलिए थोड़ा सा और बड़ा, एक काम करते हैं इधर देते हैं बड़ा सा। चलिए तो इसका नाम हो जाएगा ए और इसका नाम हो जाएगा बी और इसका नाम हो जाएगा सी, और यहाँ जहाँ बी है वहाँ पर क्या है 90 डिग्री है, मतलब समकोण है। ठीक है, अब देखिएगा ये समकोण हो गया और इसके बाद कहा गया है ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 24, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर। क्लियर है। और बी सी बराबर कितना है, तो याद रखिएगा बी सी बराबर हो जाएगा ये आपका 7 सेंटीमीटर, मतलब 7 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिएगा ये हम लोगों को ए सी नहीं पता है ना। अगर हम लोगों को ये वैल्यू चाहिए, यानी कौन कौन सा चाहिए, यानी साइन ए, तो साइन ए जैसे लगाएंगे क्योंकि ए का बात कर रहा है तो उसका मतलब एंगल यहीं पर हो है ना। यहाँ नीचे वाला में सी का बात कर रहा है तो उस कंडीशन में एंगल सी में होगा, यानी यहाँ पर एंगल होगा। बात समझ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पहले भुजा को हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, सिंस हम जानते हैं, अब देखते हैं क्या जानते हैं। हम जानते हैं कि पाइथागोरस परिमेय से, है ना, क्या जानते हैं पाइथागोरस परिमेय से। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा आपका बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका तो वैल्यू नहीं है, ए बी का देखिए ए से बी तक ये हो जाएगा आपका 24 इसका स्क्वायर प्लस ये 7 इसका स्क्वायर, है ना। तो ये देखिए ये हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर। अब देखिएगा ये कितना हो जाएगा, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500, है ना ये, और प्लस ये हो जाएगा 49। अब देखिए इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू, है ना, कितना हो जाएगा 652। अब ये हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं ए सी इक्वल्स टू √625। तो ए सी इक्वल्स टू कितना निकलेगा 25। तो कहीं ना कहीं ए सी हम लोगों का कितना सेंटीमीटर निकला, यानी 25 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हम लोगों का कितना 25 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, अब जो भी निकलना है। तो पहला हम लोगों का पहला नंबर का जवाब दे देते हैं साइन ए, है ना। तो यहाँ साइन ए बात कर रहा है, यानी इसके सीधा वाला क्या होगा पी और 90 के सीधा वाला एच होगा। तो साइन ए में हम लोगों का क्या होगा फॉर्मूला, साइन ए इक्वल्स टू ये होता है पी बाई एच। तो बताइए पी बाई एच, तो पी क्या है, इसके सामने वाला पी मतलब हो जाएगा 7, एच कितना है 25, हो गया आपका साइन पी। ठीक है। अब देखिएगा क्या बोला गया है इसके बाद कॉस ए, इसके बाद हम लोग लिखेंगे कॉस ए। तो कॉस ए मतलब क्या होता है बी बाई एच, है ना, ट्रिगोनोमेट्री अनुपात में हम लोग पढ़े हैं, ये बी बाई एच हो जाएगा। और देखिएगा बी का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, तो ये पी है तो और ये एच है, तो ये क्या हो जाएगा बी, तो ये हो जाएगा 24/25। क्लियर है। अब देखिएगा दूसरा नंबर में कहा गया है क्या साइन सी। तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन सी इक्वल्स टू, देखिएगा साइन सी यहाँ, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, यानी पी हो जाएगा। तो पी कितना हो जाएगा, यानी पी बाई एच होता है ना। तो यहाँ पर इसके सामने वाला पी हो जाएगा, मतलब ये 24, और एच कितना है, एच तो फिक्स है यानी 25। ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद यही चीज़ में कहा गया है कॉस सी। तो कॉस सी मतलब बी बाई एच, है ना, बी बाई एच होता है। तो बताइए ये इसके सामने वाला तो ये पी हो जाएगा, तो बी कौन होगा 7। तो यहाँ हो जाएगा आपका 7/h कितना है 25, हो गया आपका, ये भी निकल गया। ठीक है। तो यहाँ देखिए जितना भी पूछा गया था हम लोग सारा क्या कर लिए, निकाल लिए। ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप 10th क्लास में हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो को अब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए और इसी तरह का बहुत सारे अच्छा कंटेंट लाने का कोशिश करेंगे। ठीक है। और यदि आप लोगों को और इस तरह का यानी कोई अलग टॉपिक आप लोग पढ़ना चाहते हैं, कहने का मतलब है कि कोई अलग
एक्सरसाइज या फिर अलग चैप्टर, है ना। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा पहले स्टार्ट किया जाए या आप लोगों को कौन सा यानी सबसे अभी फ़िलहाल ज़रूरत है, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, ये सीरियल वाइज ये आते रहेगा वीडियो। ये हम लोगों का ट्रिगोनोमेट्री का ये पहला क्लास था। यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में।